वेलकम टू एमटी लर्निंग्स एक प्रभावी पहल। प्यारे साथियों, हम सेशन नंबर 3 पर पहुंच गए हैं और आज हम डिस्कस करेंगे पार्टीशन यानी कि बंटवारा। चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग हम स्टडी कर रहे हैं और इसी कड़ी में हमने अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को सेशन नंबर 1 सेशन नंबर 2 को अपलोड कर दिया है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको भी देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी के साथ जो है हमारी लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बने रहिए। तो आइए हम जरा पार्टीशन को समझते हैं। चैलेंजेस ऑफ रिफ्यूजियन डिस्प्लेसमेंट इशू। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा उस दौर में क्या था कि जो बड़ी मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो लोग आ रहे हैं, जो रिफ्यूजी आ रहे हैं, जो विस्थापित लोग आ रहे हैं, उनको किस प्रकार से रीसेटलमेंट किया जाए। तो आइए उसी के मद्देनजर इस पूरे क्रम को समझते हैं। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 14-15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था। लेकिन केवल इंडिया ही इंडिपेंडेंट हो गया था ऐसा नहीं है। इंडिया के साथ पाकिस्तान भी इंडिपेंडेंट हो गया था और उसी की कड़ी को हमें समझना है। देखिए, टू नेशन थ्योरी उस दौर में कहा गया। टू नेशन थ्योरी का मतलब क्या था और ये किसने दिया था? ये मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया था। ये मुस्लिम लीग कौन है? मुस्लिम लीग जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1906 में बनाई गई थी और ये अपने आप को ये कहती थी कि हम मुस्लिम्स का इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन उसने क्या किया? उसने धर्म के आधार पर टू नेशन थ्योरी दी, जिसमें यह कहा गया कि इंडिया के अंदर दो नेशन है, एक नेशन नहीं है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इंडिया के अंदर जो है दो कल्चर हैं, एक मुस्लिम कल्चर है, एक हिंदू कल्चर है और मुस्लिम कल्चर के लिए एक सेपरेट कंट्री होना चाहिए। और 1940s के बाद धीरे धीरे इस प्रकार की जो पॉलिटिकल कंडीशन बनती चली गई कि 1947 तक आते आते पाकिस्तान बन गया। चलिए, पाकिस्तान बनने की स्थिति साफ हो गई। अब प्रक्रिया क्या थी पार्टीशन की, उसको समझते हैं। देखिए, सीधे तौर पर इस बात को समझिए कि इंडिया और पाकिस्तान दो देश बने हैं, ठीक है, और उसका आधार क्या है? रिलीजन। हमें यह समझना होगा कि जो रिलीजन है उस वो पाकिस्तान के बनने का आधार है, भारत के बनने का नहीं। भारत का आधार धर्म नहीं है, पाकिस्तान के बनने का आधार धर्म है। और जो टू नेशन थ्योरी है उसका आधार धर्म है, रिलीजन है। इन तीन बातों को समझिए। टू नेशन थ्योरी वाज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इंडिया वाज नॉट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये तीन पॉइंट को आप समझिए। देखिए, अब समस्याएं क्या थी उस दौर में? चार मुख्य समस्या निकल करके सामने आई। सबसे पहली समस्या ये थी, फर्स्ट प्रॉब्लम ये थी कि नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया। जब आप भारत का डिवीजन कर रहे हैं, भारत के अंदर से जो है पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत के अंदर कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहां पर मुस्लिम बड़ी संख्या में रहते हो। आप इंडिया को इस प्रकार से डिवाइड नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलर एरिया में मुस्लिम का एरिया है तो यहां से डिवाइड कर दीजिए, ये पॉसिबल नहीं था। क्योंकि हिंदू और मुस्लिम जो है एक स्प्रेडेड तरीके से, एक बिखरे हुए तरीके से, या कहें कि मिलजुल करके रह रहे थे, जिसमें से अलग करना बहुत मुश्किल था, ये संभव नहीं था। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि सारे मुस्लिम जो है पाकिस्तान चाह रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुस्लिम्स के अंदर ही एक बड़े लीडर हुए हैं अब्दुल गफार खान, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के, जिनको गांधी कहा जाता है। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर कहां पर है? तो दोस्तों, ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर का लगता हुआ एरिया है। उसी को उस दौर में जो है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर कहा जाता था। वहां के एक नेता थे अब्दुल गफार खान, जो कि पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे। भारत के अंदर कई सारे मुस्लिम नेता थे, मुस्लिम लोग थे जो पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे। तो ये कहना कि सारे मुसलमान पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे और टू नेशन थ्योरी से एग्री थे, ये भी संभव नहीं था, ये सही नहीं था। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी पाकिस्तान के बनने में। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम जो निकल के सामने आई कि दो एरिया को माना गया, यानी कि इंडिया के अंदर जो है दो टेरिटरी कहें या दो एरिया कहें, दो रीजन कहें, जिसको ये माना गया कि यहाँ पर मुस्लिम संख्या बड़ी नंबर में, बड़ी संख्या में रहती है। कौन से एरिया है? पंजाब और बंगाल। ठीक है, पंजाब और बंगाल को आपने डिवाइड कर लो। लेकिन पंजाब और बंगाल के अंदर भी कई सारे लोग ऐसे हैं बड़ी संख्या में जो कि नॉन मुस्लिम हैं, तो आप उनको कैसे डील करोगे? तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। और फाइनली 14-15 अगस्त तक आते आते ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कौन सा, ये तो क्लियर हो गया था कि देश का बंटवारा होना है, पर ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कौन सा एरिया पाकिस्तान में जाएगा और कौन सा एरिया इंडिया में रहेगा। तो ये एक बड़ी कंफ्यूजन हुई ना। तो ये कंफ्यूजन का तो भयानक परिणाम निकलने वाला था और वो निकला भी। आइए उसको देखते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम क्या थी? देखिए, फोर्थ प्रॉब्लम हुआ था माइनॉरिटी।
माइनॉरिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। माइनॉरिटी का मतलब यहाँ पर क्या है? माइनॉरिटी का मतलब ये है कि जब पाकिस्तान का जो एरिया आपने बना दिया बंगाल और पंजाब, उस बंगाल और पंजाब के अंदर माइनॉरिटी रह रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी कौन है? हिंदू है। और भारत के अंदर माइनॉरिटी कौन है? मुस्लिम है। ठीक है, तो मुस्लिम जो है पाकिस्तान जाएंगे, हिंदू वहां से इंडिया में आएंगे, तो दोनों तरफ माइनॉरिटी है। इन दोनों तरफ की माइनॉरिटी के ऊपर बड़ी संख्या में अटैक किया गया, मतलब कि सांप्रदायिक हिंसा की गई, दोनों तरफ से की गई। जब बंटवारा हुआ तो बड़ी संख्या में माइनॉरिटी यहां से वहां शिफ्ट हुआ, ट्रांसफर हुआ, पॉपुलेशन ट्रांसफर हुआ, और ट्रांसफर के दौरान जो है बड़ी संख्या में हिंसा की गई, आसानी से टारगेट किया गया, उन पर अटैक किया गया। शुरुआती दौर में ये लग रहा था कि ये जो हिंसा है ये कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन ये हिंसा धीरे धीरे बढ़ती चली गई। देखिए, उस दौर में ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार जाने के लिए तैयार थी, तो इसलिए ब्रिटिश सरकार कोई कंट्रोल कर नहीं रही थी। कांग्रेस की जो सरकार थी उस दौर में, कांग्रेस की सरकार के हाथ में पावर नहीं थी, सेना तक नहीं थी, आर्मी नहीं थी, पुलिस कंट्रोल नहीं था, कोई ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं था, जो ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर थे वो काम करने को तैयार नहीं थे, तो ऐसे में कैसे रोका जाता? इन पूरी परिस्थितियों को आप कह लीजिए स्टेटलेस कंडीशन, एक ऐसी व्यवस्था जहां पर देश है ही नहीं, यहाँ पर सरकार है ही नहीं, जहां पर कोई सिस्टम काम कर ही नहीं रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन भी बन रहा है वो भी नहीं है। तो एक ऐसी कंडीशन में वॉयलेंस और हिंसा बढ़ती चली गई, कोई रोके तो कैसे रोके? कंसिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन के कंसिक्वेंसेज बहुत ज्यादा भयानक हुए। आइए एक एक करके उसको समझते हैं। देखिए, इतिहास के अंदर सबसे बड़ी घटना इसको माना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन ट्रांसफर इसको माना जाता है। लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में हिंसा हुई है। ये जो शहर है ये हिंसा का केंद्र बने, हिंदू और सिख को मारा गया और मुस्लिम को मारा गया। इस प्रकार से एक एक करके जो है एक दूसरे ने हमला किया। बड़ी समस्या निकल करके आती है रिफ्यूजी कैंप्स की। रिफ्यूजी कैंप्स कौन थे? देखिए, जो शरणार्थी आ रहे थे, यानी कि पाकिस्तान से जो रिफ्यूजीज आ रहे थे, दे नीड अ प्रॉपर रीसेटलमेंट। और रीसेटलमेंट करने के लिए आपको पहले रिफ्यूजी कैंप्स में रखना पड़ेगा, उनको जो है प्रॉपर उनका आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ये सारी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। और इसी हिंसा के दौरान बड़ी मात्रा में लोगों की जान गई, उनके सामान को लूटा गया, महिलाओं के साथ रेप किया गया। तो ये सारी जो कंडीशन थी, ये पार्टीशन के दौरान हुआ है। और इसी पार्टीशन के दौरान बड़ी मात्रा में यह भी देखा गया कि दोनों तरफ के मुल्कों के अंदर बड़ी संख्या में शादियां भी कराई गई। हालांकि बाद में दोनों देशों की सरकार ने उन शादियों को अवैध माना। शादियों को बाद में अवैध जब करार कर दिया गया, तो इस दौरान जो लीगल तौर पर जो शादी हुई थी, जो सही तरीके से शादी हुई थी, वो भी अवैध करार दी गई, जिस कारण से और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो ये पूरा का पूरा जो है एक मानसिक रूप से भी प्रताड़ना आप कह सकते हो। ठीक है, कई परिस्थितियां ऐसी देखने को भी मिली कि फैमिली ऑनर्स और परिवार ने जो है अपने सम्मान के लिए जो है अपने ही घर की महिलाओं को मृत्यु दंड, ये कहें कि मृत्यु दे दी गई, दंड नहीं कहेंगे उसको, ठीक है, लेकिन उस समय उनके लिए दंड के ही समान था। ठीक है, ये परिस्थितियां बनती चली गई पार्टीशन के दौरान। अपने इन पॉइंट्स को समझते हैं। पार्टीशन के बाद कई सारे ऐसे राइटर आए, पोएट आए, फिल्म मेकर आए, जिन्होंने अलग अलग तरीके से पार्टीशन को समझाने की कोशिश करी कि आखिर पार्टीशन का मतलब निकाला क्या जाए। कई लोगों ने कहा कि ये तो दिल का बंटवारा हो गया। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था और कहा था कि मेरी लाश के ऊपर से बंटवारा होना चाहिए या होगा, लेकिन अंततः बंटवारा हो गया, क्योंकि हालात इस कदर बनते चले गए कि बंटवारे के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। और बंटवारा केवल धरती का नहीं हुआ, धरती पर कोई लकीर नहीं खींची गई थी, धरती के साथ साथ जितने भी लायबिलिटीज थी, पूंजी थी, एसेट्स थे, ठीक है, राजनीतिक संपदाएं थी, पैसा था, हर एक किसी का बंटवारा किया गया, सरकारी कर्मचारियों तक का बंटवारा किया गया। लेकिन उस दौर में यह भी निकल करके सामने आया कि जो टू नेशन थ्योरी थी, उस टू नेशन थ्योरी को पाकिस्तान में अपनाया गया, लेकिन भारत में अपनाया गया ऐसा नहीं था। भारत के अंदर माइनॉरिटी का मतलब केवल मुस्लिम हो जाना नहीं था। भारत के अंदर माइनॉरिटी का मतलब जो सिख भी थे, क्रिश्चियन भी थे, जैन भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, पारसी भी थे और जीविस भी थे, जिनकी संख्या कुल मिलाकर के 12% तक, 12% मुस्लिम थे और उसके अलावा बाकी संख्या में ये लोग भी थे। तो केवल भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना सही नहीं माना गया। और हमारे जो राष्ट्रीय निर्माता थे, नेता थे, उन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि उस दौर में कई हिंदू नेता कह रहे थे कि जिस प्रकार से टू नेशन थ्योरी आई है और मुसलमानों ने अपना देश पाकिस्तान बनाया है, भारत को भी अपना देश हिंदू राष्ट्र
बनाना चाहिए। लेकिन भारत के उस दौर के नेताओं ने इस थ्योरी को नकार दिया, कहा कि नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। भारत अपने स्वतंत्र आंदोलन के जो दौरान जो मूल्यों को स्थापित किया गया था, एक सेक्युलर कंट्री रहेगा, सभी धर्मों को एक समान जो है रिस्पेक्ट देगा, और इंडिया ने यही फॉलो किया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हीं वैल्यूज को प्रिजर्व किया। तो आप देखिए किस प्रकार से रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन की प्रक्रिया को यहाँ पर दोहराया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इंडिया को जो है सेक्युलर स्टेट करार कर दिया गया। लंबे समय तक ये मान लीजिए कि 1955 तक आते आते जो है सभी प्रकार से रिसेटलमेंट को कंप्लीट कर लिया गया। पाकिस्तान में रिसेटलमेंट का दौर थोड़ा लंबा चला, 1965 तक कहते हैं कि वहां पर अंतिम जो है रिफ्यूजी कैंप पाए गए थे, लेकिन अंततः दोनों देशों ने रिसेटलमेंट को कैंप को जो है डाइल्यूट कर लिया और अपने अपने नागरिकों को अपनी पनाह दे दी। भारत एक सेकुलर स्टेट बना, पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट बना। प्यारे साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग।